हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करें। जैसा कि दूसरा शमूएल अध्याय 12 उसकी 8 आयत में लिखा है, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने अपने जीवन में व्यभिचार का पाप किया, तो उसने उस पाप को छुपाने के लिए अपने सैनिक और बेतशेबा की पति को मरवा डाला। लिखा है, तब यहोवा का क्रोध दाऊद पर भड़का और परमेश्वर ने नातान नबी को दाऊद के पास ये कहने के लिए भेजा कि अगर दाऊद पाप ना करता और इसी तरह से अपनी सेवकाई में बना रहता तो मैं इसे बहुत कुछ और भी देने वाला था। परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुझे शाऊल का घराना दिया, मैंने तुझे यहूदा और इज़राइल का राज्य दिया, और अगर ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। लेकिन तुमने बेतशेबा के साथ पाप करके मुझे रोक दिया कि मैं तुझे आशीषें ना दूं। 90% लोग इसी तरह से अपनी आशीषों को गवाते हैं, पर वो जानते हैं कि उन्होंने पाप करके क्या गंवाया है। दाऊद कभी भी ये ना जान पाया कि उसने क्या गंवाया है। जिस तरह से उसने बेतशेबा के पति को गलत तरीके से मरवा कर उसको अपनी पत्नी बना लिया, उसी तरह से दाऊद को बदला मिला। उसके घराने से तलवार कभी भी दूर नहीं हुई। बाइबल कहती है, उसके अपने बच्चे उसके विरोधी हो गए। उसके जीवन में मुसीबत आई जब तक उसने उस पाप का पश्चाताप नहीं किया। एक मसीही व्यक्ति पाप तब करता है जब वो अविश्वास में चलता है। शैतान किसी न किसी तरह से उसके हृदय में अविश्वास का बीज डालता है। जब अविश्वास का बीज बोया गया तो फिर उस पर पानी लगता है, और वो बड़ा होते होते एक दिन पाप का रूप धारण कर लेता है। फिर जब एक इंसान पाप कर बैठता है तो तब परमेश्वर बोलते हैं कि जैसा अब तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। क्योंकि इंसान पाप तब करता है जब उसे पता चल जाता है कि अब शायद मेरी चंगियाई नहीं होगी, अब शायद मुझे गरीबी से आज़ादी नहीं मिलेगी। अब वो छोटा बीज जो शैतान ने बोया था वो धीरे धीरे बड़ा होकर पाप का रूप धारण कर जाता है, और वो पाप अविश्वास का नतीजा है। ये बता रहा है कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर और उसकी प्रतिज्ञाओं पर और उसके समय पर भरोसा नहीं है। जो लोग परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से लेते हैं तो समय आने पर परमेश्वर आपको भी गंभीरता से लेंगे। वो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि आपके वचनों पर विश्वास करूंगा और अपने जीवन में उन्हें अंगीकार करूंगा। तब शैतान मुझे कभी भी पाप में नहीं गिराने पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।